मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है और अब 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। अब इस चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति सेट की जा रही है। एक तरफ जहां झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए हैं और जेल से बाहर निकलने के साथ ही हेमंत सोरेन को बीजेपी ने बड़ा झटका दे दिया है। आखिरकार बीजेपी 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति सेट कर रही है, ये जानने वाली बात हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति सेट की है उस रणनीति से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की पार्टी को झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव में अभी 4 से 5 महीने बाकी हैं, पर माहौल में चुनावी तपशी का एहसास अभी से ही होने लगा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही दोनों राजनीतिक खेमों यानी एनडीए और इंडिया में हलचल तेज है। लोकसभा के 3 सीट गंवाने के बाद भाजपा की बेचैनी स्वाभाविक है। झारखंड में भाजपा की जमीन खिसकती नजर आ रही, तो दूसरी ओर भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब इंडिया गठबंधन जो है वो ब्लॉक के वर्षों के बाद रौनक लौटी है। इंडिया ब्लॉक में ये कमाल तब हुआ जब झारखंड में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरे हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। अब वे जमानत पर बाहर आ गए हैं, इसीलिए विपक्षी खेमे की सरगर्मी जो है वो अब स्वाभाविक तय है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में भाजपा का जलवा बरकरार रहा। 2014 में भाजपा ने जहां लोकसभा की 12 सीटें अकेले जीती, वहीं उसी साल कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वहां पर झंडा गाड़ दिया। केंद्र के बाद राज्य में भी भाजपा की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। रघुवर दास को पार्टी के सीएम बनाए गए। रघुवर ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सीएनटी एक्ट का संशोधन भी किया। तब विपक्षी में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से सीएनटी एक्ट के संशोधन हो आदिवासी समाज की उनकी जमीन छीनने वाले कानून पर बात कर खूब प्रचारित किया। नतीजन 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता चली गई। भाजपा की हालत ऐसी हो गई कि आदिवासी बहुल प्रदेश के एक अदद आदिवासी विधायक के लिए भाजपा तरस गई। सब तभी से भाजपा का झारखंड में शरण शुरू हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा एक भी एसटी सीट नहीं जीत पाई है। केंद्र में आदिवासी मामलों में मंत्री रहे अर्जुन मुंडा तक अपनी सीट को नहीं बचा पाए। झारखंड में कमजोर पड़ती भाजपा और हेमंत सोरेन के घोटाले में गिरफ्तारी के मुसीबत जो है उनकी बढ़ गई है। विपक्ष ने इसी निर्वाचित आदिवासी जनप्रतिनिधि के खिलाफ भाजपा की साजिश के रूप में प्रचारित किया। विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रही। भाजपा ने इसे हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार के रूप से प्रचारित करने की कोशिश जरूर की, लेकिन आदिवासी समाज ने भाजपा की बातों को और तर्क को तनिक भी भरोसा नहीं किया। 5 महीने जेल में बिताने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को न सिर्फ स्थानीय जमानत दी है, बल्कि कोर्ट ने टिप्पणी विपक्षी दलों के अचूक अस्त्र बना है। जमानत मंजूर होते ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप है उन्होंने शिकायत ही नहीं की है। तो आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए हैं और बाहर निकलने के साथ ही जो कोर्ट की तरफ से बयान दिया गया, कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी को लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अब घिरती हुई नजर आ रही है। और अब भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ऐसी रणनीति सेट करनी होगी। जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है उस नुकसान को भरना अगर होगा तो भाजपा को वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा।